हरियाणा की सियासत का जिक्र जब भी होता है तो तीन लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का जिक्र जरूर होता है। लेकिन साल 2014 से एक और लाल का नाम इस फहरिस्त में जुड़ा, जिनका नाम है मनोहर लाल। और आज सियासी गलियारों में मनोहर लाल के आलोचक भी इनके राजनीतिक कौशल की तारीफ करने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा के तीनों लाल के वंशज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब इन्हें बीजेपी के चाणक्य तक कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की सियासत में अगर नेताओं के कद की तारीफ करनी हो तो राजनीति में पीएचडी और राजनीतिक चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देश की सियासत में बीजेपी के चाणक्य के नाम से अमित शाह मशहूर है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन हरियाणा के सियासी गलियारों में चौथे लाल यानी कि मनोहर लाल की तारीफ में भी राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन मनोहर लाल को साल 2014 में अनुभवहीन सीएम कहा जा रहा था, वही मनोहर लाल हरियाणा के सियासी चतुर खिलाड़ियों को हर मामले में पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल ने पार्टी के लिए वो किया जो एक समय में किसी के लिए सोचना भी नामुमकिन जैसा लगता था। हरियाणा की राजनीति के तीनों लाल परिवारों के वंशजों को अपने पाले में मनोहर लाल खींच लाए। हरियाणा की सियासत की जब भी बात होती है तो हरियाणा के तीन लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल का जिक्र हमेशा होता है। कभी हरियाणा की सियासत इन तीनों लाल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इन तीनों लाल परिवारों को एक मंच पर लाने का काम किया है चौथे लाल मनोहर लाल। ताऊ के नाम से जाने जाने वाले देवीलाल के परिवार से रणजीत चौटाला बीजेपी में हैं। और अब मनोहर लाल जी ने जो 10 साल में काम करे हैं, पिछले 9 साल में तो लाजवाब काम हुआ है, सबका बराबर विकास हुआ है। इस इलाके में बहुत विकास हुआ है, मेरे इलाके में आप देख रहे हैं बहुत हुआ है, तो इसका लोगों में मैसेज है। दूसरे लाल भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में आ चुके हैं। मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी है। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है। लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहे तो दुनिया जहान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी। लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो वहीं अब तीसरे लाल बंसीलाल के परिवार से उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी और चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और इनका मैं बहुत बहुत तेजस्वी। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन आज कोई संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची फर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ, और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये तीनों लाल परिवारों के वंशज समय समय पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी कर चुके हैं, और इन तीनों को बीजेपी में लाने का काम मनोहर लाल ने किया। तो ऐसे में अब हरियाणा के सियासी माहिरों का यह मानना है कि हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया।
जिससे अब उन्हें राजनीतिक पीएचडी और चाणक्य जैसी संज्ञा दी जा रही है। मनोहर लाल के कौशल को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। तीनों लाल परिवारों के वंशजों को बीजेपी ज्वाइन कराई, हरियाणा बीजेपी के सभी दिग्गजों को भी पछाड़ा, 9.5 साल तक प्रदेश के सीएम रहे, अपने करीबी नायब सैनिक को प्रदेश बीजेपी की कमान दिलवाई, कुछ समय बाद प्रदेश सरकार की कमान भी नायब सैनिक को सौंपी। अब केंद्र सरकार में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सरीखे बड़े कद के नेता से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने राजनीतिक कौशल से पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर हर विरोधी को ठिकाने लगाने का काम किया। आने वाला समय मनोहर लाल के लिए कैसा रहेगा, ये तो अभी कुछ भी कहना बेमानी होगा। लेकिन अब तक मनोहर लाल अपने चातुर्य से जो काम कर चुके हैं, उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि एक अनुभवहीन सीएम का तगमा पाने वाले मनोहर लाल हरियाणा के वो चौथे लाल बन गए हैं जिन्होंने हरियाणा के बाकी 3 सियासी लालों के परिवारों को भी एक छत के नीचे लाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।